हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में। ये टॉपिक आपका एसोसिएटेड है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से, सब्जेक्ट से, जो कि ये बीएड में देखने को मिलता है। हाल ही में इससे केवी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 आई थिंक, एग्जैक्टली याद नहीं। हम आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो क्या कहता है ये देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एंड इन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। इट कैन बी इन स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन। अगर क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में बात करें तो मोटे मोटे तौर पे ये वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है जो भी विद इन द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम में की जाए। ठीक है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो कि क्रिएट करा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, बेसिकली फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड और द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम डिस्कोर्स ये पर्टिकुलर पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वायरमेंट को, हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। द क्लासरूम डिस्कोर्स रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट टीचर एंड स्टूडेंट यूजेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द क्लासरूम। देखिए, ये पूरा ही टॉपिक किसका आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आता है, तो कहीं ना कहीं इसमें लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बात की ही जाएगी। आपको पहले ही बता दूं कि ये सेकेंड लैंग्वेज जो होती है हमारी, उसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है, हेल्पफुल होता है कि क्लासरूम डिस्कोर्स। हम इसके बारे में ज़रूर से आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। इन अ क्लासरूम देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक प्लेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to create an inclusive and supportive classroom। ठीक है, क्लासरूम डिस्कोर्स में क्या होता है, एक सपोर्टिव और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट दोनों के द्वारा। ठीक है, किसी एक के कंट्रीब्यूशन से हेल्दी क्लासरूम डिस्कोर्स नहीं क्रिएट कराया जा सकता। बेसिकली मोटिव क्या होता है कि बच्चों में लैंग्वेज को लेकर के क्या एबिलिटीज़ को डेवलप करना, चाहे वो रिसेप्टिव स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, इन सब को डेवलप करना, यही क्या होता है, पर्पस होता है क्लासरूम डिस्कोर्स का। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक एंड दे कैन शेयर देयर आइडियाज, दिस काइंड ऑफ क्लासरूम इज गुड टू क्रिएट पॉजिटिव व्यूज टू द क्लास एनवायरनमेंट एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, क्लासरूम डिस्कोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है, फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि टू वे इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर्स स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स में, इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कौन सी, जो भी हम स्कूल में अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। याद रहे, फर्स्ट लैंग्वेज में हमारी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, एक प्रॉपर लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या कोई अदर लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जनरली इंडिया में क्या इंग्लिश ही होती है, जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है वो प्रेफरेंस इंग्लिश को दी जाती है। तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने हेजिटेशन को किस तरह से दूर कर सकते हैं, यही सर पर्पस हो जाता है क्लासरूम डिस्कोर्स का। इसके नेचर क्या है, ठीक है, जो इसका मीनिंग है आप उसी से इसके नेचर्स को डेराइव कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आइदर इन स्पोकन और रिटन फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है, ये कैसा, स्पोकन भी हो सकता है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्म भी हो सकता है, या फिर रिटन भी हो सकता है। इन द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो ये कैसा है, एक फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग है, यानी कि फिजिकली टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही क्लास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिजिकली ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज द लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट यूजेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, फिर से यहाँ पे लैंग्वेज की बात करी गई। ठीक है, मैंने बताया था जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक इससे रिलेटेड है, आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के लैंग्वेज की बात आपको देखने को मिल ही जाएगी। ठीक है, कुछ और नेचर है, जैसे कि इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल्स एंड रिलेशनशिप। अब देखिए, एक हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए
यह ज़रूरी हो जाता है कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा टीचर ही इंस्ट्रक्टर के तौर पर आगे आ रहा है और इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों लोग ही, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही इक्वली पार्ट लें और विदाउट हेजिटेशन हो, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी बर्डन ना हो, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, ठीक है। अपने अपने रोल्स को दोनों अच्छी तरीके से समझे। टीचर का काम क्या होता है कि कहीं पे भी स्टूडेंट अगर गलती कर रहे हैं या करेक्शन की गुंजाइश है तो वो उन्हें पोलाइटली करेक्ट करे। ये क्या रोल हो जाता है टीचर का विद इन अ क्लासरूम डिस्कोर्स। इट इंक्लूड्स द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, agreeing and disagreeing that student and teachers engage in as they do subjects। अब क्लासरूम डिस्कोर्स में ये सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक पार्ट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी किस तरह से थिंकिंग है, द वे ही इज़ टॉकिंग, द वे ही इज़ आर्ग्यूइंग, ठीक है। सबका अग्रीइंग डिसअग्रीइंग हो सकता है, व्यू पॉइंट्स बच्चों के टीचर से अलग हो तो उन्हें किस तरह से अपने व्यू पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीइंग डिसअग्रीइंग की भी बात होती है, इंगेजिंग की बात होती है, ठीक है। प्रॉपर तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है कि अगर आप टीचर की बात को काटते हैं या क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं तो भी इसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप उसी वे को फॉलो करें, यानी कि क्लासरूम डेकोरम को मेंटेन रखें, ठीक है। और with maintaining this classroom decorum, appropriate language का यूज करते हुए, appropriate wordings का यूज करते हुए आप उसमें engage रहें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है टुवर्ड्स टीचर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला मॉडल है इनिशिएशन रिस्पॉन्स इवेल्युएशन मेथड, ठीक है। ये ट्रेडिशन मेथड है जो कि पहले फॉलो होता था। ये देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। दिस इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, आ गई बात यहाँ पे, इन विच कम्युनिकेशन इज ऑफ वर्टिकल टाइप। द टीचर लीड्स द क्लासरूम डिस्कोर्स एंड डिटरमाइन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्वर्जेशन, इंटरेक्शन एंड क्वेश्चनिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। अब क्या होता था इस मॉडल में, इस मेथड में क्या होता था, वर्टिकल का मतलब यहाँ पे टीचर सेंट्रिक, ठीक है। टीचर्स के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, टीचर ही डिसाइड करता था टॉपिक क्या होगा, टीचर ही डिसाइड करता था कि इंस्ट्रक्शंस देता था कि किस तरह से पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में करना है, ठीक है, किस तरह से इस चीज़ों को डिस्कस करना है। ये सारा ही कौन डिसाइड करता था, तो टीचर। ये पूरा ही मेथड किस पे बेस्ड था, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन पे बेस्ड था। यहाँ पे फैसिलिटेटर ना कह करके आइडियल हो जाता था टीचर, स्टूडेंट्स को फॉलो ही करना पड़ता था उन्हें, और साथ साथ में वो क्वेश्चनिंग भी करते थे उन्हीं क्वेश्चनिंग के बेसिस पे, यानी टीचर जो क्वेश्चनिंग करता था उन्हीं के बेसिस पे वो फीडबैक भी प्रोवाइड करा देते थे, यानी इवेल्युएशन भी करते चलते थे। नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डायरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। डायरेक्टिव में सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, कि आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टिव हो गया कि पर्टिकुलर बुक लेकर के आओ हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक निकालो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये ऑर्डर हो गया, ये डायरेक्टिव हो गया। और इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस में क्या चीज़ें आ गई, जैसे कुछ दिन बाद एग्जाम कंडक्ट कराना है, कुछ दिन बाद टेस्ट कंडक्ट होने हैं, नेक्स्ट वीक में सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड हम अब आज से अपनी प्रिपरेशन चालू करते हैं, या फिर चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर होते जाते हैं हम उसका सैटरडे को टेस्ट लेंगे। तो ये किस में आ गया, ये इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस में आ गया। एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड डू इट डिपेंडिंगली अपॉन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो इसी पे बेस होता था कि उनके इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टिव हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल है। तो इसका सेकेंड टाइप है। थर्ड है प्रूविंग क्वेश्चन। द टीचर आस्क रेफरेंशियल क्वेश्चन और थिंकिंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स आर encouraged to give longer answers through their thinking।
द मोटिव इज टू एनकरेज देयर कॉन्फिडेंस एंड रिसेप्टिव स्किल्स। अब प्रोबिंग क्वेश्चंस, इस मेथड का यूज टीचर किस लिए करता था कि बच्चों को इनकरेज करे कि अपनी थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करें, ठीक है, अपनी थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करें, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो वाइल स्पीकिंग, ठीक है, लैंग्वेज की। अब ओवरऑल आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि सारी बातें लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिखाने के कंटेक्स्ट में हो रही हैं, ठीक। तो प्रोबिंग क्वेश्चन ये एक ऐसा मेथड है जो कि क्लासरूम डिस्कोर्स में अभी भी यूज करा जाता है। अब इसका ये तरीका हो गया कि हम पर्टिकुलर टॉपिक जो भी हम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, आज टीचर यूज करता है कि प्रोबिंग क्वेश्चन की हेल्प से वो बच्चों को खुद से ही उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर के आए जो कि क्लासरूम में डिस्कस होने वाला है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग स्किल है वो इंक्रीज हो, ठीक है, माइंड डाइवर्स है वो एक जगह पे कलेक्टिव फोकस हो सके, ठीक है। इसीलिए वो रेफरेंशियल क्वेश्चन का यूज करता है और इससे ही वो उनकी थिंकिंग एबिलिटी को क्या करता है, एनहेंस करता है, ठीक है। ये मेथड अभी भी यूज होता है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या हो जाता है कि बच्चों को इनकरेज करें, किस लिए कि वो अपने आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट करें, ठीक है, अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करें। और जब ये सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, हमें बोलने का तरीका आ गया या हम अपनी बात को रखने का तरीका आ गया एज एन सेकेंड लैंग्वेज में। और लास्ट है इसका द फैसिलिटेट लिसन एंगेज मॉडल। This modern technique of classroom discourse, and this is horizontal kind. The participant in the classroom values each other's ideas and thoughts, and they become active listeners and share to the new knowledge. अब ये मॉडर्न तरीका है और क्या है, हॉरिजॉन्टल काइंड है। मतलब यहाँ पे टीचर सेंट्रिक नहीं रह जाता, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है। हर एक बच्चे के व्यू पॉइंट्स को इक्वली वैल्यू दिए जाती है, चाहे वो उनके थॉट्स हो या आइडियाज़ हो या परसेप्शन हो, जैसे भी हो उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहीं पे भी वो मिस्टेक भी करते हैं तो ऐसे नहीं, उनको डिमोटिवेट नहीं करा जाता कि ये पर्टिकुलर आंसर आपने जो दिया वो गलत है, ठीक है। उन्हें इनकरेज करा जाता है कि हाँ, इसमें ये करेक्शन हो सकते हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट दी जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडिविजुअल नॉलेज को शेयर करते हैं और एक्टिव लिसनर बनते हैं, ठीक है। एक एक्टिव और बेटर लिसनर ही क्या हो सकता है, बेटर लर्नर बन सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को एम्फेसाइज किया गया और ये प्रैक्टिस प्रेजेंट टाइम में होता है क्लासरूम डिस्कोर्स में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की इसकी। तो टीचर एंड स्टूडेंट कैन कम्युनिकेट इन सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। पहले भी बताया मैंने, ये सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्लासरूम डिस्कोर्स, ठीक है। बजाय इसके कि कॉपी पेन पेपर पे लेकर के हम सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिकली वे में बहुत ही ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिव मैनर में सीखी जा सकती है, ठीक है। हमारी नेटिव लैंग्वेज जो होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है, उसे कोई सिखाता नहीं है, कोई ग्रामर का टीचर नहीं आता पढ़ाने, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ क्लासरूम डिस्कोर्स में करी जाती है, पर्टिकुलर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है कि वो सेकेंड लैंग्वेज में सिखाने में क्या हो, हेल्पफुल हो। बोथ कैन अंडरस्टैंड द डे टू डे लाइफ लैंग्वेज स्किल, यानी कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड क्या नाम है, स्किल्स को भी बच्चे एक्वायर करते जाते हैं, ठीक है। किस तरह से अपने थॉट्स या आइडियाज़ या व्यू पॉइंट्स को एक सोसाइटी में रखना है या फिर बाहर की दुनिया में रखना है, स्कूल से बाहर, तो उस तरह को कैसे प्रेजेंट करा जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप से ही आता है, ठीक है। तो बच्चों को इनकरेज करा जाता है, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट कैन लर्न द कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी को लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करना सीख ही जाते हैं वो, जब उन्हें इनकरेज किया जाता है। स्टूडेंट कैन लर्न न्यू वोकेबलरी, जाहिर सी बात है, जब एक क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का, तो बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं न्यू वोकेबलरी तो
जाहिर सी बात है इम्प्रूव होगी ही होगी बच्चों में, ठीक है। वो ना सिर्फ केवल दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझने में सक्षम हो जाएंगे, बल्कि नए नए वर्ड्सों को भी सीखेंगे, उन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी विद इन अ क्लास और आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये सब में न्यू वोकेबलरी वो जाहिर सी बात है अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। स्टूडेंट कैन शेयर आइडियाज एंड लर्न डाइवर्स लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर खासा स्किल डेवलपमेंट उनमें हो जाता है। क्यों हो जाता है, किस वजह से? तो क्लासरूम डिस्कोर्स की वजह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है, जिससे वो एम्फेसाइज होते हैं। इसलिए अपनी सेकेंड लैंग्वेज को किस तरह से प्रेजेंट करना है उसको लेकर के वो एम्फेसाइज होते हैं और अलग अलग स्किल्स को एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है, ठीक है, याद रखें। हेल्प टू क्रिएट डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या किससे रिलेट करती है? तो विद इन अ क्लास हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। किसी टाइप का टीचर के तरफ से प्रेशर नहीं होता, बर्डन नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी क्या मिलती है? रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक। हेल्प टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज। इस तरह से शुरू से ही माहौल बनाया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा या स्टूडेंट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आंसर भी दे रहा है, तो और सारे बच्चे उसकी बात को समझें, सीखें और क्या करें, उसके व्यू पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट दें। ना से केवल ये स्टूडेंट करते हैं, बट टीचर भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता ही होता है। एवरीबडी कैन शेयर देयर आइडियाज एंड थॉट्स इजीली, ठीक है। अब क्लासरूम डिस्कोर्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और बेहिचक सब अपने आइडियाज और थॉट्स को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। टीचर से शेयर करें, स्टूडेंट से शेयर करें, आपस में शेयर करें, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। अब कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? यूजफुलनेस ऑफ क्लासरूम इंटरैक्शन इज अ टू वे स्ट्रीट, यानी कि ये क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है? एक टू वे स्ट्रीट है, यानी केवल स्टूडेंट से ये चीज़ नहीं एक्वायर करी जा सकती या फिर केवल टीचर से नहीं करी जा सकती। इन दोनों का ही इक्वली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी इज अचीव थ्रू द रेगुलर पार्टिसिपेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस स्किल को पॉलिश यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन स्किल को पॉलिश करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस की जाए। बच्चों को पार्टिसिपेशन, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि स्टूडेंट्स टीचर्स का भी इक्वली पार्टिसिपेशन रहे, यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे। द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, ठीक है। समझते हैं बात को कि किस बच्चे ने किस हद तक, यानी उसने बहुत जल्दी से सेकेंड लैंग्वेज को सीख लिया, या वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है, या कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा? ये क्लासरूम डिस्कोर्स की ही वजह से होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो बच्चे बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली एकदम क्या इंग्लिश बोल रहे हैं या सेकेंड लैंग्वेज को अपने बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विदाउट हेजिटेशन है, वेल डेवलप कॉन्फिडेंस है उसमें, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से होगा? क्लासरूम डिस्कोर्स की वजह से ही होगा, ठीक है। यानी कि जो क्वालिटी आती है इसको लेकर के देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में रिगार्डिंग टू द सेकेंड लैंग्वेज, ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? तो क्लासरूम डिस्कोर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। हम जितना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएंगे क्लासरूम डिस्कोर्स के लिए, उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा विद इन स्टूडेंट्स। टू अचीव दिस गोल ऑफ लर्निंग, टीचर शुड ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ टीचिंग स्किल, ठीक है। अगर क्या नाम है, इस गोल को हमें अचीव करना है, किस गोल को? सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन गोल को, ठीक है। इसकी बात NEP 2020 में भी करी गई थी, NEP 2005 में भी की गई है 3 लैंग्वेज सिस्टम के बारे में, कि जो सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ना सिर्फ टीचर बच्चे एक एक्टिव इंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, बट टीचर खुद को भी इम्प्रूव करे, अपनी स्किल्स को भी, टीचिंग स्किल्स को भी, टीचिंग मेथड को भी इम्प्रूव करे, ठीक है। डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ICT का यूज़ करे वो अपनी
टीचिंग मेथड्स में, ठीक है, ताकि वो उसे इम्पेक्टफुल बना सके और बच्चों का अटेंशन गैदर कर सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।